त्रेता युग में भेल भगवान राम और सीता के विवाह महोत्सव जनकपुर में प्रत्येक वर्ष भव्यता के साथ हर्षोल्लास के साथ मनायल जाइ छै। जनकपुर के विवाह पंचमी महोत्सव विगत किछ वर्ष से प्रभावितता के अवस्था चले, अर्थात कोरोना संक्रमण लगायत के अवस्था में जे भव्य जे रूप से होइ छले ओ अवस्था नहीं चले। मुदा जेना जेना जनकपुर में या कोरोना के संक्रमण के अवस्था के कमी अले, तकर बाद जनकपुर के ई विवाह पंचमी महोत्सव भव्यता के अवस्था में जा रहा है। आई हम सब सीता और राम विवाह पंचमी महोत्सव के तैयारी कौन रूप से भ रहा है, जानकी मंदिर के ई नगरी या जानकी के ई नगरी में विवाह पंचमी महोत्सव के रौनकता कते दिखाई दे रहा है, कौन कौन हिसाब से कौन कौन विधि केना हेतै। आई हम सब यह सब विषय वस्तु के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास संगे हम सब संवाद करै छी, अपने सबके वो दिखाएब। दोसर विवाह और ई नगरी अपने में एक आध्यात्म नगरी है, एक जे शास्त्र के नगरी है, ई शास्त्र के नगरी है। इ नगरी में संदेश की दे रहा है, इ नगरी के महत्वता की है। आई हम सब जे आध्यात्म के जानकार के रूप में रहल बाल व्यास हरिशरण उपाध्याय, आई हुनको संगे हम सब जनकपुर के ये ऐतिहासिकता, जनकपुर के एहि हिसाब से पहचान के विषय में उनका संगे हम सब बातचीत करै छी, वो सब अपने के दिखाएब। अर्थात समग्र हिसाब से जनकपुर के में विवाह पंचमी महोत्सव कौन रूप से भ रहल छै, एकर तैयारी कत तक पहुँचल छै, यह सब आई के हम सब अपने सबके दिखाएब। बाबा एहि बेर विवाह पंचमी के केना तैयारी अपने सब कर रहल छी, कोन हिसाब से भ रहल छै? एहि बेर विवाह पंचमी के पहिने जे 2 साल पहिने जे रूप से तैयारी होइ छलै ने, ओहि प्रकार से बहुत धूमधाम के साथ मनायल जाए से एकटा निर्णय भऽ कऽ वही प्रकार से हम सब तैयारी में लागल छी। जे प्रवचन और नगर दर्शन, फुलवारी लीला, ई सब धनुष यज्ञ, ई सब जे छै से कल जाए। और अयोध्या से खबर कैले छी तो विश्व हिंदू परिषद 5 वर्ष पर लबै छथिन, लेकिन एहि बेर कुछ संत महात्मा के हम व्यक्तिगत रूप से सेहो निमंत्रण देने छन जे अपने से एकटा रूप बाराती के रूप बना के आओ, हम सब जे छै से अहाँ के जठी यानी तो भिट्ठा मोड़ बॉर्डर से स्वागत कऽ कऽ लायब। तो कुछ लोग तैयार भेल छथि और धूमधाम से मनायल जाए से हमर अपन अभिप्राय है। जेना एहिठाम अगिलका वर्ष दोसर वर्ष सब तो कोरोना के कारण से लोग सब एहि बेर अपने सबके अनुमानतः कते श्रद्धालु सब आबऽ के संभावना छै, आ कहिया से अपने सब ई सब प्रोग्राम सब शुरू कर देबै? एहि बेर तो अहाँ के विवाह पंचमी से पूर्वे से जनकपुर में कुछ भीड़ देखल जाइ छै, और साल के अपेक्षा बेसी। और हमरा बुझाय जे ई साल 5-7 लाख आदमी 10 लाख तक कहूँ आबि जाए कि, एहि दुआरे जे बहुत दिन से 2 साल के में कतेक आदमी के बहुत प्रकार के काम ना रहल, मनौती चढ़ौतरी सब रहल, इहो सब कारण छै। और बहुत आदमी एहन छथिन जे विवाह देखबाक बड़ा आकांक्षा रखे छथिन, तो हमरा बुझाय जे 5-10 लाख आदमी के भीड़ बढ़िया जुटते से हमरा अपना बुझा रहा है। जेना एहिठाम मतलब अपने के एक तो वैवाहिक कार्यक्रम से जे परापूर्व से जे पद्धति से होइ छै से तो होबे करते, मुदा जे जेना साधु संत सबके अपने सबके हिसाब से दोसर जे अन्य सेक्टर या अन्य क्षेत्र सबसे केकरा सबके आबऽ के संभावना सब छै?
अखन तक हमरा सबके एकटा सार संप्रदायके महन जी छथिन माधवाचार्य जी, हुनकर टोली हमरा बुझाइए जे कि 150-200 साधुके लऽ कऽ ओ से 5 तारीखके से पहुँच जेथिन। हुनकर एकटा संत आयल छथिन अग्रिम एहिठाम देखल है व्यवस्था सब, और ई जे छथिन से अपनेके बहुत बड़ा महंत छथिन जे ई सब पूर्वो जे बड़का बाराती आयल है राष्ट्रपति सब आयल रहथिन तो टाइम में रंगभूमि में जग केने रहथिन और इनका टोली सब आयल रहन से फेरो आवेला छथिन 5 तारीख के। और अयोध्या चित्रकूट वृंदावन से सेहो कुछ संत महात्मा फोन केने छै जे हमसब आयब, लक्ष्मण किलाधीश भेलत और संत सब से कहने छथिन जे नहीं एहि बेर हमसब जनकपुर 2-3 साल भऽ गेल देखला विवाह, एबे करब कहि के ओ सब कहने छथिन निश्चय। जेना एकटा बात जेना अपने सब जे एहि बेर जेना प्रवचन होइ छै तऽ या प्रवचन कथा सब कोन हिसाब से आगाँ बढ़ि रहल छै, किएक तऽ 7 दिन 8 दिन एकटा भव्यता रहै छै जनकपुर के, रौनकता रहै छै, विशेष कऽ के विवाह पंचमी जे 2-3टा कारण से भऽ सके महत्वपूर्ण, एकटा ई जे जै रूप से कोरोना सबके कारण से बाजार सब बंद छलै, अर्थतंत्र जे व्यापारी सबके कारोबार छलै एहि बेर तऽ एकरा ओहि हिसाब से केना या अपने सब जे छलफल के लिए तऽ केना आगाँ बढ़ाबऽ के और केना भव्यता देबऽ के। नहीं हमसब तो ई केलिए जे अब धीरे धीरे जे छोड़ि देला की हेतै जे विवाह पंचमी या रामनवमी जानकी नवमी से शिथिलता भऽ जेतै, तैल जे छै से हमसब आदमीके युद्ध स्तर से जे छै बढ़ायल जाए। तऽ ई भेलै जे नहीं तऽ 9 दिवसीय कथा कल जाए तऽ पूज्य बाल व्यास जी हरिशरण उपाध्याय जी सेहो काल्हि से प्रारंभ केलखिन हँ, और अपने के 17 गते से नगर दर्शन के लेल जे छै से बनारस से आयल एकटा रामलीला टोली छथिन, उनका द्वारा नगर दर्शन, पुष्प वाटिका संवाद और धनुष जग ई सब हेथिन बहुत धूमधाम से। और गायकों सबके हम सब दरभंगा जिला में बहुत के छियनि, ई कहने पूनम जी छथिन और सब छथिन, उनका सबके लखनऊ में से 1-2टा छथिन गायिका सब, उनका सबके छियनि खबर केले सब आदमी आओ और बढ़िया धूमधाम एबर कऽ बढ़िया लोग के जैसे प्रभावित होय से कल जाए। और हम प्रयास में छी जे 2-4टा अन्य क्षेत्र जना तिरुतिया गाछी छै, जना एयरपोर्ट लग हनुमान मंदिर छै, रंगभूमि छै, इस समय निःशुल्क अन्य क्षेत्र चलबाबा के सो प्रयास में छी। अब देखियो कतेक सफल जानकी जी करबै छथिन। एक बात जेना हरेक वर्ष अपने सब किशोरी जी के बाबू कही भाई कही जे के प्रतिनिधित्व एकटा जानकी मंदिर करै छै, जखन ई विदाई होइ छै या विदाई के जे मतलब जे प्रक्रिया होइ छै ओहि में लोग सब अनायास अपन बेटी के करै छै तखन भावुक भऽ जाइ छै। अपने सब साधु संत एकटा भगवान संगे के संबंध अपने कते भावुक भऽ जाइ छै ओहि समय में। नहीं हम तो जे छै से किशोरी जी के और राम जी के विदाई नहीं करै छियनि, हमरा सबके ई छथिन भावना जो कोहबरे में रहै छथिन, तहन बाराती सब जे छथिन ना उनका सबके विदाई करै छियनि। और वास्तविक हमरा ओहि टाइम में ई बुझा रहलै कि वास्तविक हम जे छै से किशोरी जी हमरा सबके पुत्री के रूप में छथिन। और वही टाइम में बुझल जाए और संसारिक नाता गोता भगवान देवता अगर बगर ई सब बात भुला जाए छै। वही टाइम में केवल ये बुझाई छै कि वो अपना पुत्री बेटी के विवाह केनौ हुआ, वही बाराती के हम सम्मान के विदाई कर रहल छी, से हमरा जनकपुर वासी के पूर्ण रूप से मन होइए। जेना जनकपुर वासी के विवाह पंचमी के भव्यता कर के या भव्यता देव के हिसाब से अपने जानकी मंदिर के महंत के हिसाब से अपने की संदेश और की आग्रह करना चाहते जी के ना? जनकपुर वासी और हम पूरा देशवासी के आग्रह कर चाहे छियन जे कि ये श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव में जनकपुर वासी के तो दायित्व छन जे कि जना अपना घर में बेटी के विवाह में रहे छथिन सब तैयार वही प्रकार से सुसज्जित क के अपना घर के आगा में सर सफाई करत। और जिनका ओहिठाम जो कोनो यात्री पहुँचथिन तो वो एक बाराती के रूप में समझ के भावना से और उनका 1 लोटा जल से जैसे से आग्रह करथिन, आवास देथिन, जे सुख सुविधा हो चाहिए से देथिन। जनकपुर वासी से आग्रह करै छियनि, देशवासी से करै छियनि जे बहुत गौरव के माने ई एकटा अनुभूति होबक चाहिए हमरा नेपाल वासी के जे नेपाल देश में हमरा किशोरी जी के प्रकट भेलन और एकटा ब्रह्म जे छै से एहिठाम दुल्हा के रूप में हमरा देश में अयलथि। तैले संपूर्ण देशवासी में सहभागिता भऽ कऽ
और अपन अपन जीवन के लाभ उठाबत। यदि एहिठाम आबऽ में किनको विलम्ब होन या असमर्थ हो तो अपना घरे में विवाह पंचमी महोत्सव मनाबत और आनंद लैत, या हम हुनका सबसे आग्रह करै छियनि। महाराज जी, विवाह पंचमी या सीताराम विवाह के विषय में ऐसे तो लिखा है, रामचरितमानस यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सिया राम विवाह अर्थात इससे जो सुनने से श्रवण से परिवार कल्याण होगा। इसका महत्व क्या है विवाह पंचमी के? मैंने एक बार विचार किया है, अयोध्या और जनकपुर धाम, इन दोनों की अगर थोड़ी सूक्ष्मता से अगर विश्लेषण किया जाए तो मेरी समझ में ये आई है कि सकाम भक्ति का केंद्र अयोध्या है, क्योंकि वहाँ पर यज्ञ जो किया था चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने, वो एक पुत्र काम के लिए किया था। उनके मन में स्पष्ट कामना थी कि भाई हमें पुत्र चाहिए, हमें बेटा चाहिए, इसके लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। पर जनकपुर धाम में, जनकपुर धाम की विशेषता ये है कि जनकपुर धाम एक निष्काम भक्ति का एक केंद्र रहा है शुरू से ही। वो सकाम है और ये निष्काम है। तो मुझे लगता है कि जीवन में जो शांति है वो सकाम से नहीं आती है। मैं कोई वो नहीं कह रहा, मैं एक शास्त्रीय बात बता रहा हूँ। और ये सच्चाई भी है कि आपके मन में जहाँ पे कामना होगी, जैसे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् इत्यादि। तो जब कामना होती है वहाँ पूर्ण शांति संभव नहीं है। महाराज अवधेश के जीवन में भी देखा गया है। पर निष्कामता जहाँ पर होती है वहाँ पूर्ण शांति होती है, क्योंकि वहाँ पर वहीं पर प्रेम का प्राकट्य होता है। और ये जनकपुर धाम की भूमि एक ऐसी भूमि है जो बिल्कुल निष्काम भूमि है। जनक जी महाराज की विशेषता ये, उन्होंने हल जो चलाया, वो जो यज्ञ, वो भी यज्ञ ही था। वो हल जो चलाया उसमें उनके मन में कोई कामना नहीं थी कि मुझे पुत्री मिले या मुझे कोई बेटी मिले, ऐसी कोई कामना उनके मन में नहीं थी। प्रजा के हित के लिए था। अच्छा, दूसरी बात, यज्ञ जो किया महाराज अवधेश ने, उसमें उन्होंने आहुति डाली। स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, आहुति दी। पर मिथिलेश ने जो हल चलाया उसमें कोई बीज भी नहीं डाला उन्होंने। इतने निष्काम थे वो कि निष्कामता के साथ में प्रजा के हित के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे बेटी मिले, मुझे बेटा मिले, मैं सुखी रहूं, ऐसी कोई कामना नहीं महाराज मिथिलेश की। देखिए कितने महान व्यक्तित्व रहे हैं वो। और उन्होंने वो किया, हल चलाया और उसमें से पुत्री की प्राप्ति हुई। हमारे श्रीमद् भागवत जी में एक बड़ी अच्छी बात आई है
कि भक्ति दो प्रकार की है और दोनों ही श्रेष्ठ है, किसी को छोटा बड़ा न बोला जाए, पर निष्काम भक्ति है ही है, श्रेष्ठ है ही है उससे, सकाम से। तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि अगर आप ईश्वर को अगर सकाम भाव से मानते हैं तो आप पुत्र भाव से मानिए, क्योंकि जो पुत्र है वो केवल लाता है लाता है लाता है नहीं। अगर आपके मन में निष्कामता है तो आप परमात्मा को पुत्री भाव से मानिए, क्योंकि पुत्री के लिए केवल देना पड़ता है, उससे लिया नहीं जाता है, जीवन भर देना पड़ता है। और सर्वश्रेष्ठ भक्ति वो मानी जाती है जहाँ पर मांगने की कामना न हो, केवल देने की कामना हो। इसीलिए ये जो भूमि है महान है, दिव्य है, सबसे उच्च है ये भूमि मिथिला की। जैसे हम ये विवाह पंचमी महोत्सव की बात कर रहे हैं, यदि मानव को यदि विवाह पंचमी से देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि विवाह व्यक्ति को पूर्णता करता है, लेकिन ये संत की नगरी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको हम दूसरे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम एक ही बात कहेंगे। इसको थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए इसे, कि जनकपुर में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, यही है कथा। सूखा पड़ गया तो सूखा एक प्राकृतिक रूप से सूखा पड़ना होता है, वो भी है, इतिहास का वो पक्ष भी है। पर एक दूसरा पक्ष ये है कि जनकपुर धाम में उन दिनों ज्ञान की इतनी ज़्यादा महिमा हो गई थी, ज्ञान और वैराग्य की, योग की यहाँ पर, क्योंकि जनक जी जैसा कौन योगी हुआ, जनक जी जैसा कौन ज्ञानी हुआ, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे भागवत में लिखा है कि श्री सुखदेव जी जैसे ऐसे परमहंस भी उनसे पढ़ने के लिए आए, उनसे शिक्षा लेने के लिए आए, उनसे ज्ञान सीखने के लिए आए। पर महोदय एक बात है कि ज़्यादा ज्ञान हो जाए, ज़्यादा वैराग्य हो जाए तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि हृदय का प्रेम सूख जाता है, को ड्राईनेस आ जाता है उसमें। तो उसको मिलाने के लिए, उसमें एक रस पैदा करने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना भक्ति के वो सरसता जीवन में आ नहीं पाती है। और ये ब्रह्म और आद्य शक्ति का मिलन है, ब्रह्म और आद्य शक्ति का विवाह है, कोई लौकिक विवाह तो है नहीं कि ये आप कह रहे हैं कि ये संत की नगरी में कैसे हो। ये तो एक आध्यात्मिकता है, शक्ति और ब्रह्म के मिलन की ये स्थान है, ये भूमि है। इसीलिए इसकी तो आवश्यकता है ही है। ब्रह्म और शक्ति का दोनों का मिलन होना बहुत आवश्यक है। वो इस भूमि की विश्व को देन है।